और चलिए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। आखिर क्यों पश्चिम बंगाल में आज भी हिंसा देखने को मिल रही है? नंदीग्राम में जो कुछ हो रहा है उसके लिए सीधे सीधे बीजेपी टीएमसी सरकार को कसूरवार ठहरा रही है। यहां तक कि एक कार्यकर्ता की मौत भी हो गई है और अभी भी नंदीग्राम में जो माहौल है वो बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। लेकिन कैसे आरोपों का दौर शुरू हो चुका है, इस रिपोर्ट में बताते हैं। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं वहां बम बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम में 25 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन मतदान के 48 घंटे पहले नंदीग्राम की धरती हिंसा की आग में धधक उठी। वजह बताई जा रही है वोटर्स को पोलिंग बूथ पर जाने से रोकना। ये आरोप लगा रहे हैं बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार कि ये पूरी तरीके से टीएमसी की जालसाजी है, टीएमसी की करतूत है। वो चाहते हैं कि बंगाल में नंदीग्राम में तमलुक में भय का वातावरण बना रहे, जिससे जो वोटर्स है वो वोटर्स देने के लिए नहीं निकले। इससे टीएमसी को लाभ होगा, इसके लिए कोशिश है। मैं जनता से गुहार लगाता हूं कि आप टीएमसी के इस जो उनका जो षड्यंत्र है इसमें मत पड़िए और डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर आइए, आके वोट दीजिए। बीजेपी के आरोपों की तस्दीक करने के लिए तस्वीरें काफी हैं। चुनाव से पहले नंदीग्राम एक बार फिर सुलग उठा है। आखिर चुनाव कोई भी हो, बंगाल से ऐसी तस्वीरें क्यों सामने आती हैं? बमबाजी, गोलीबारी, आगजनी, हिंसा और मारपीट, क्या ये बंगाल की रिवायत बन गई है? आगे बताएंगे आखिर क्या है नंदीग्राम का चुनाव कनेक्शन, लेकिन उसके पहले नंदीग्राम की ये तस्वीरें देख लीजिए। बीजेपी का आरोप है कि नंदीग्राम में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके घरों पर पथराव किया, उनके साथ मारपीट की। इस हमले में बीजेपी महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई और कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए। विरोध में बीजेपी ने बंद का आह्वान किया, चक्का जाम किया, लेकिन बंगाल पुलिस ने इस विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। कार्यकर्ताओं पर डंडे बरसाए और भीड़ को तितर बितर कर दिया। बंगाल से कुछ ऐसी तस्वीरें पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में दिखाई दे रही थी। साल 2023 में पंचायत चुनाव के दौरान बंगाल में हिंसा हुई थी। नंदीग्राम समेत पूरे बंगाल में हंगामा हुआ था। इसके पहले 2021 विधानसभा चुनावों के दौरान भी वही हिंसा दिखाई दी थी, जब नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही ममता बनर्जी हार गई और हार का नतीजा ये रहा कि पूरे बंगाल में बवाल हो गया। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं वहां बम बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बैलेट के ऊपर बम और बंदूकें और बुलेट भारी पड़ती नजर आती है और महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार ये ममता जी के राज में खुलकर देखने को मिल रहा है। एक के बाद दूसरी शर्मनाक घटना घटती है और एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं पर अत्याचार होता है। पिछला विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ तो हजारों लोगों को पश्चिम बंगाल छोड़कर जाना पड़ा। क्या राजनीति ये इसीलिए करती है तृणमूल कांग्रेस? और पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। अपनी हार को देखकर इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि जहां पे लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, बम भी फोड़ा जाता है और मौत के घाट भी उतारा जाता है। अब एक बार फिर से लोकसभा चुनावों के लिए वोटिंग होनी है। संदेश खाली के मुद्दे को लेकर बंगाल सरकार पहले ही बैकफुट पर है। अब नंदीग्राम की हिंसा ने एक बार फिर बीजेपी को सियासी पिच पर बैटिंग करने का मौका दे दिया है, जिसका वो पूरा माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।